हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऋग्वैदिक कालीन देवता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन देवता। और जब कभी ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमको कन्फ्यूज़न होता है इन सब में। वैसे दिखने में बड़े आसान से लगते हैं, लेकिन यदि वैसे आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो हम कई बार नहीं समझ पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, ये कुछ हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है धो। धो इसको घ नहीं है, वैसे ये धो ही बोला जाता है। इसका एक दूसरे तरीके से भी इसको बोला जाता है धो, मतलब इसको धो ही बोलेंगे। धो होता है आकाश का देवता और ये सबसे प्राचीन देवता था। उसके बाद है उषा। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। देवी या देवता भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे कि नाम जेंडर के हिसाब से उषा है तो हम देवी का कह सकते हैं, प्रगति एवं उत्थान की देवी। फिर है अशिवन। अशिवन जो थे वो विपत्तियों को हरने वाला देवता था। एग्जाम में देखिए कैसे पूछा जाता है, ऐसे आपको दे दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा अश्विन किसका देवता होता था, और फिर ऑप्शन में 4 चीज़ें लिख देंगे, वो 4 टॉपिक्स लिख देंगे कुछ भी, और उसमें आपको छांटना होता है कि किसका था। तो वो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और ये आपका कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेकर के दूर होने वाला है। फिर है पूषण। पूषण पशुओं का देवता होता था। पूषण होता था पशुओं का देवता। फिर है विष्णु। विष्णु विश्व के पालन करता थे और विश्व के संरक्षक भी थे। फिर आता है मरुत। मरुत आंधी और तूफान का देवता होते थे। फिर है वरुण। वरुण देवता, ये सूर्य और पृथ्वी दोनों के निर्माता भी थे, और ऋतुएं जो होती थी उन ऋतुओं को भी चलाते थे, और दिन रात जो होती थी उसका भी क्रियाक्रम जो होता था वो सब वरुण देवता ही किया करते थे। फिर है इंद्र। इंद्र देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इनको क्रोध भी बहुत आता था। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे, मतलब युद्ध के भी देवता इंद्र ही थे, और जो वर्षा होती थी उसका भी संचालन इंद्र ही किया करते थे। आज भी देखो कहावत है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो हे इंद्रदेव अब थम जाओ, इस तरीके से। अग्नि। अग्नि मनुष्य व भगवान के बीच मध्यस्थ वाली देवता थे। मध्यस्थ मतलब भगवान और मनुष्य के बीच जो भी मध्यस्थता होती थी उसको अग्नि ही के द्वारा ही किया जाता था। फिर होता है सोम। सोम जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोम रस भी होता था पहले प्राचीन काल में एक पीने के लिए, किंतु जो सोम नाम के देवता थे वो वनस्पति के देवता थे। चलिए, मैंने आपको बता दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे प्राचीन कालीन देवता हैं और हमको बहुत ही कन्फ्यूज़ करते हैं। तो चलिए, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और बहुत सारे एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, वनडे एग्ज़ाम काफ़ी सारे। देखो जैसे कोई बीएड का एंट्रेंस देता है, या फिर पैट वाला होता है, या फिर छोटे मोटे वैसे एग्ज़ाम होते हैं टेट वगैरह, ये सब के लिए, और वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, इस सब के लिए ये छोटे छोटे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिए हैं और आप इनको याद कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।